सारे भाइयों ने सब हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। भाइयों, भारत के कृषि क्षेत्र और किसान भाइयों के लिए एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। और वो खबर ये है कि 1 तारीख से अमेरिका का एक ट्रेड डेलीगेशन भारत आया हुआ है और वो ट्रेड डेलीगेशन उनके चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में यहाँ पे आया हुआ है। और कल भी उनकी भारत के जो वाणिज्य मंत्रालय है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसके अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, आज भी हो रही है और कल भी होगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होनी है उसका जो इनिशियल एग्रीमेंट है उस पर 99% सहमति बन चुकी है। और यही बात जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने भी ये कहा कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होनी है उसके इनिशियल एग्रीमेंट को लेकर लगभग 99% सहमति बन चुकी है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, जो अन्य अधिकारी हैं या जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने ये कहा कि फरवरी के शुरुआत में जो इनिशियल फ्रेमवर्क साइन हुआ था इस ट्रेड डील को लेके, उसी फ्रेमवर्क के आधार पे ये ट्रेड डील साइन होने जा रही है। और उस फ्रेमवर्क में क्या लिखा गया था? उस फ्रेमवर्क में ये लिखा गया था, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी गई थी। पहली तो ये लिखी गई थी कि इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस tariff on all US industrial goods and a wide range of US agriculture and food products। उसके बाद कई प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए और आखिर में लिख दिया गया एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी भारत ने सहमति दे दी है कि भारत अमेरिका से आने वाले तमाम औद्योगिक उत्पादों के ऊपर से जो टैक्स है वो या तो घटा देगा या बिल्कुल खत्म कर देगा। और वाइड रेंज ऑफ यूएस एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट, यानी असीमित, यानी बहुत बड़े दायरे में आने वाले अमेरिका के कृषि और खाद्य उत्पादों पे से भी टैरिफ या तो खत्म कर दिया जाएगा या बिल्कुल घटा दिया जाएगा। उसके बाद कुछ 6-7 एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के नाम दिए गए और आखिर में लिख दिया गया एंड अदर प्रोडक्ट्स, यानी अदर प्रोडक्ट्स के अंदर वो बहुत बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स को शामिल कर सकते हैं। उसके आगे उसमें यह भी लिखा गया था उस फ्रेमवर्क में कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस द नॉन टैरिफ बैरियर ऑन यूएस प्रोडक्ट्स, यूएस एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, मान लो किसी देश से बहुत ज्यादा कोई प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं ताकि यहाँ आने के बाद जो उसकी प्राइस हो, जो उसकी कीमत हो, वो यहाँ के प्रोडक्ट से ज्यादा ही रहे, ताकि हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर हैं वो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेबली खरीदे। इसके अलावा नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, वही कोटा सेट कर दिया। मान लो हमें किसी प्रोडक्ट की अगर जरूरत पड़ भी गई और हमें बाहर से वो मंगवाना पड़ गया तो उसके ऊपर एक हम लिमिट सेट कर देते हैं कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं मंगवाएंगे, हमें इतने की ही जरूरत है। तो उस फ्रेमवर्क में यह भी लिखा गया था कि इंडिया एग्रीज टू एड्रेस, यानी भारत ने सहमति दे दी है कि जो ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं इनका भी समाधान करने के लिए भारत ने अमेरिका को सहमति दे दी है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीजें थी। अब आप इस चीज को एक बार सोच के देखिए कि अमेरिका, जहां पे बहुत भारी भरकम सब्सिडी वहां के किसानों को दी जाती है, साल में लगभग 80 लाख रुपए की सब्सिडी वहां की सरकार द्वारा दी जाती है, तो वो अपने एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते दामों पे जब यहां भेजेंगे और हम उस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगा पाएंगे तो फिर यहाँ की खेती और यहाँ का जो कृषि क्षेत्र है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो भारत के 4 दिवसीय दौरे पे आए हुए थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत ने सहमति दे दी है कि भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से $500 बिलियन, यानी लगभग 45 लाख करोड़ के ऊर्जा, एनर्जी एवं एग्रीकल्चर यानी कृषि उत्पाद यहां पे मंगवाएगा। अब आप सोच के देखिए, ये अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में आके कह रहे हैं कि भाई भारत अगले 5 सालों में 45 लाख करोड़ के कृषि एवं ऊर्जा उत्पाद अमेरिका से मंगवाएगा, यानी साल का लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के हो गए। या यदि आप 1/3 भी उसके एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स मान लेंगे तो वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के हो गए। जबकि हमारे देश का जो कुल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बजट है, जो पिछले साल एग्रीकल्चर बजट जो घोषित किया गया, इस बार जो एग्रीकल्चर बजट घोषित किया गया वो लगभग 1.40 लाख करोड़ का है। यानी उससे भी दुगने कृषि और फूड प्रोडक्ट, कृषि और खाद्य उत्पाद अमेरिका से मंगवाने की तैयारी करी जा रही है। तो आप सोच के देखिए, क्या भारत का कृषि क्षेत्र, क्या भारत के किसान ऐसे हालात में सरवाइव कर पाएंगे? मुझे लगता है बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, हमें एकजुट होकर इस पे संघर्ष करने की आवश्यकता है। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था
कि अमेरिका किस तरीके की दादागिरी कर रहा है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखे थे, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उन टैरिफ्स पे रोक लगा दी थी। तो उसके बाद अमेरिका ने नया हथकंडा अपनाया और जो उनका ट्रेड एक्ट है 1974 वाला, उसके सेक्शन 301 के तहत भारत के ऊपर जांच शुरू कर दी। यानी कुल मिला के उनका एजेंडा ये है कि वो ऐसे रूल बनाना चाहते हैं जिससे अमेरिका को तो फायदा हो और भारत जैसे विकासशील देशों को नुकसान हो। और हमारे देश की सरकार, हमारे देश के मंत्री जो हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। जब अमेरिका के विदेश मंत्री यहां आके कहते हैं कि भाई भारत अगले 5 सालों में 45 लाख करोड़ के कृषि और ऊर्जा उत्पाद मंगवाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत के मंत्रियों को, भारत के विदेश मंत्री को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था? उस पर यह कहना चाहिए था कि भाई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है? क्या उनको यह नहीं कहना चाहिए था कि ऐसी कोई सहमति नहीं बनी है? और मैं आपको दोबारा याद दिला देना चाहता हूं कि फरवरी के शुरुआत में जब इनिशियल फ्रेमवर्क पे साइन हो रहे थे, तो उस समय व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट जारी करी थी और उसमें यह कहा गया था कि भारत ने इस बात पे भी सहमति दी है कि भारत अमेरिका से दालें भी मंगवाएगा। जब हमारे यहाँ पे उस चीज का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो उसके बाद व्हाइट हाउस ने वो फैक्ट शीट में बदलाव कर दिया और एडिट करके नई फैक्ट शीट जारी कर दी, जिसमें से वो पल्सिस दालें का शब्द था वो हटा दिया। यानी जितना भारत के लोगों को बताया जा रहा है इस ट्रेड डील के बारे में, उससे अधिक भारत के लोगों से छुपाया जा रहा है। और मैं वर्तमान सरकार को यह याद दिला देना चाहता हूं कि 2014 से पहले जब आप विपक्ष में होते थे, तो आप संसद के अंदर बार बार ये मांग करते थे कि ये जितने भी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, जितने भी ये ट्रेड डील्स पे साइन हो रहे हैं, उनके बारे में पहले संसद को बताया जाए, उनके बारे में पहले देश की जनता को बताया जाए, सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की जाए। ये आपकी मांग होती थी 2014 से पहले। लेकिन अब आप बिल्कुल अपारदर्शी ढंग से ये ट्रेड डील साइन करने जा रहे हैं। इसके बारे में ना तो आप संसद को बता रहे हैं, ना ही आप देश की जनता को बता रहे हैं, ना ही आप देश में स्टेक होल्डर्स को बता रहे हैं, चाहे वो किसान हो या छोटे व्यापारी हो। तो अब आप बिल्कुल 180 डिग्री का यू टर्न मार गए। तो मेरे किसान भाइयों, हम सबको एकजुट होकर इस मुद्दे पर संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाके भारत में खेती का भविष्य और किसानों का भविष्य बच पाएगा। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने कल एक मीटिंग करी थी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी और कुलगुरु शांता कुमार जी की अध्यक्षता में। उस ऑनलाइन मीटिंग में यह फैसला लिया गया है, कल यानी 4 तारीख को देश भर में जिला और तहसील स्तर पे इस ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी करने का प्रयास कर रहे हैं, एक तरीके से जो अपनी तानाशाही करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके विरोध में, इस ट्रेड डील के विरोध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देश भर में सांकेतिक तौर पे पुतले जलाए जाएंगे। तो आप इस कार्यक्रम को मजबूती से लागू कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी एक एक किसान तक पहुंच पाए। जब ये जानकारी पहुंचेगी तभी हम एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रह के अपना आंदोलन कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।